हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं। एक नई लेटेस्ट वैकेंसी है, लीगल वैकेंसी है और ये कहाँ पर आई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद की यह वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी मात्रा में आई है। अब हम जो है वीडियो में आगे बात करेंगे कि यह जो वैकेंसी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही बात करेंगे कि जो ये जॉब मिलने वाली है कौन सी, हमें लोकेशन कहाँ मिलने वाली है, साथ ही सैलरी की बात करेंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, फ़ी कितनी देनी है, ऑनलाइन देनी है, ये जो आवेदन है वह ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, और जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो इसका जो लास्ट डेट है वह कब तक है, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले लास्ट डेट की, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर हमें ये चीज़ मालूम होती है ना तो हमारा समय जो है बचता है, आगे वीडियो में हमें इश्यूज नहीं आते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसके बारे में। तो बात कर लेते हैं ये जो रिसर्च एसोसिएट्स होते हैं। देखिए रिसर्च एसोसिएट अपने आप में कि आपको यहाँ पे एसोसिएट करना है, इस तरह का आपको वर्क मिलेगा। फ्रेशर के लिए है जिन्होंने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, लोग डिग्री जिन्होंने ली है उसके लिए है। और उसके बाद में सब ये जो एज, जिस भी एज यहाँ पे बताई गई है उस एज के अंदर अगर कोई लोग ग्रेजुएट आ रहे हैं तो आप भी जो है इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले आप जो ये आवेदन है कब से कब तक कर सकते हैं। तो इसके आवेदन जो है 12 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगामी 22 अगस्त 2024 तक यहाँ पे चलने वाले हैं। 22 अगस्त 2024 को रात 12 बजे तक यह आवेदन फॉर्म चालू रहेंगे, तब तक आप जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो फी पेमेंट होता है आप जो है इसको 25 तक जो है इसमें फीस जमा करा सकते हैं, तो ये इश्यूज नहीं आएगा, 25 तक ही कर सकते हैं, बाकी 22 तक फॉर्म जमा करा सकते हैं। बात करते हैं इसमें पोस्ट कितनी आई है। तो पोस्ट 31 पोस्ट पर यह जो रिसर्च एसोसिएट्स की वैकेंसी आई है यहाँ पर ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो सैलरी अच्छी सैलरी है, 25,000 रुपीज़ आपको पर मंथ यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो 300 रुपीज़ जो है इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसकी आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, इसमें एजुकेशन क्या मांगी है। तो यहाँ पे बोला गया है कि लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जो और जिसने अभी 23 ईयर 24 तक आपने जो है अपनी जो लॉ की डिग्री है वह कंप्लीट कर ली हो। और साथ ही इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं पर भी कोई वकालत करी हो, प्रैक्टिस करी हो या तो फिर लॉ फर्म में काम किया हो, इसकी भी कोई ज़रूरी नहीं है। एकदम आप फ्रेशर, आपके पास आपने जस्ट कंप्लीट किया है तब भी आप इसको दे सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और मेंशन करी है कि यहाँ पे एलएलबी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम अगर आप दे चुके हो और आप जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हो, राइट, तब भी आप इस कंडीशन में भी यहाँ इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज भी मेंशन किए गए हैं कि आपने जो है यहाँ पे जब डिग्री ली है तो 55% के साथ में ली है। यस, 55% अगर आपके हैं तब लो में आपने किया है, फ्रेशर आप है तो आप इसको आवेदन में आ सकते हैं। और कंप्यूटर में आपका बेसिक चीज़ें जो होती है उसके अलावा जो आपको है डाटा एंट्री होती है, पोर्टल पे काम करना होता है, वर्ड को चलाना होता है, ये जो बेसिक चीज़ें होती है इस पर आपका कमांड होना चाहिए। कमांड इन द सेंस कि ये जो वर्क होता है ये आपको आना चाहिए, ये भी एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी गई है। नोटिफिकेशन आप कहाँ देख पाओगे। तो नोटिफिकेशन जो है आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.allahabadhighcourt.in, यहाँ पर जाकर आप जो है रिसर्च एसोसिएट की ये जो वैकेंसी है आप इजीली इसको देख सकते हो। इसके बारे में आपको जो भी अलग से जानना होगा, नोटिफिकेशन में काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, नोट होते हैं, वह सारा कुछ जो है आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से खुद से रीड करके इजीली निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एज की। तो एज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 21 ईयर जो है मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और 26 साल आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। और जो 26 साल है उसको हम 1 जुलाई 2024 तक गिनते हैं, तब तक आप जो है 26 साल के हैं तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेशर का है तो 26 साल में अगर आप ये कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपका ये जो सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस आधार पे होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई रिटन एग्जामिनेशंस नहीं है, यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। यह कब होगा इसकी भी डेट मेंशन करी है, 28 सितंबर को आपका सेम डे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और सेम डे ही आपका जो है इंटरव्यू भी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में माफ़ कीजिएगा, सिलेक्शन में कैसे होगा। तो यहाँ पर टोटल 31 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है, उसके लिए करीब 100 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब जो 100 कैंडिडेट होते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके जो है यहाँ पर उनके जो बताए गए पते हैं, ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सएप जो भी उन्होंने यहाँ पे बताया है, आवेदन फॉर्म में लिखा है, वहाँ पर उनको ईमेल किया जाएगा। और उसके बाद में जो भी जो स्थिति है उसके बारे में उनको ईमेल के थ्रू या अदर जो भी उन्होंने शेयर किया उसके थ्रू बताया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो ईमेल होता है वह ऑफिशियल वे होता है। किसी भी कंपनी में या प्राइवेट में, गवर्नमेंट में अगर हम किसी भी तरह से कम्युनिकेशंस किया जाता है वह ऑफिशियली ईमेल के थ्रू किया जाता है। और वही जो है आगे अगर कोई इशू भी आता है तो उसमें क्लेम भी उसी के ही अंतर्गत होता है। तो यह अपने आप में एक ऑफिशियल एविडेंस भी रहता है। तो मेनली आपको ईमेल ही जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रयागराज है और लखनऊ सिटी है, वहाँ पर यह जो चीज़ें बताई गई है। साथ ही बात कर लेते हैं, जैसे भी आपको जो है ना शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, अब शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में क्या, अब जैसे ही आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, 100 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उनके बाद में उनको ऑफिशियल ईमेल किया जाएगा और उस ईमेल एड्रेस पे एड्रेस शेयर किया जाएगा जहाँ पर कि उनको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए आना है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करी गई है, वह है लैंग्वेज एकेडमिक जो है हाँ वह मेंशन की गई है, लैंग्वेज एकेडमिक। तो यहाँ पर जो है अलग अलग से इनकी मार्किंग होगी, लाइक कि जो इंटरव्यू होता है वह 20% का होगा, लैंग्वेज का है वह 20% होगा और जो स्क्रीनिंग है वह आपकी 60% की होगी। ये जो टेस्ट है ये 60% का होगा, मीन्स कि 60 नंबर इसके रहेंगे, बाकी 20-20 नंबर उन दोनों के रहेंगे और इस हिसाब से 100 जो है यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। तो इस तरह से शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में ईमेल किया जाएगा, एड्रेस पे बुलाया जाएगा और आपके आने के बाद में यहाँ पे आपका इंटरव्यू और अदर जो सोर्सेज है इसके थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा और उसके अंदर से आउट ऑफ 100 में हम जो है 31 को स्क्रूटनी किया जाएगा और ये जो पद है उनको दिया जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर आपको लीगल वैकेंसीज की अपडेट मिलती है, उसके अलावा जजमेंट की अपडेट मिलती है, कहीं ऑर्डर अगर अपने फेवर का ऑर्डर होता है या मुझे लगता है कि कैंडिडेट के हित का एक ऑर्डर है तो भी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, जजमेंट्स में यहाँ पे शेयर करती हूँ। उसके अलावा जो जितनी भी लीगल अवेयरनेस होती है, अपडेट्स होती है, वह भी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। और आगे आप जितना मुझे यहाँ पे प्यार दोगे, जितना मुझे आप सपोर्ट करते रहोगे, उतनी ही मैं यहाँ पे मोटिवेट हो रही हूँ। सो इतना सब प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए